फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, आपका ये चैप्टर 5th है। तो देखिए, आज हम इसका बेसिक देखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अगर हम किसी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, आइडेंटिटी। और जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हम किस पे डिफाइन करते हैं, ओवर रियल फील्ड। किस पे डिफाइन करते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स को, रियल फील्ड के ऊपर डिफाइन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओवर रियल फील्ड। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसके साथ एक कंडीशन और भी है, अगर हमारे पास A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स आता है तब भी मैट्रिक्स कैसे होती है हमारी, ऑर्थोगोनल। तो देखो कैसे, आपको पता है ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन है। ठीक है, इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए, प्री मल्टीप्लाई। A इनवर्स A क्या होता है हमारे पास, आइडेंटिटी। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस वन। मैट्रिक्स हम ऑर्थोगोनल लेके चले थे, तो ये कंडीशन भी किसकी है हमारे पास, ऑर्थोगोनल की। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने कोई ए मैट्रिक्स ले ली है, ओके, इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंज इनटू सेकंड कॉलम। ओके, अब हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1। तो ये हमारे पास क्या आ गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट मींस ये मैट्रिक्स कैसी है हमारी, ऑर्थोगोनल। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमने ए मैट्रिक्स ले ली है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। ओके, ट्रांसपोज कीजिए, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। नाउ अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों की। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस कोस थीटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 0 0 1। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब हमने इसको सोल्व किया तो डेफिनेटली मैट्रिक्स में हमारे पास कैसी है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल के लिए आपको ये दोनों कंडीशन अपने माइंड में रखनी है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज प्लस माइनस 1।
इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो ये आपको जो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है एग्जाम में उसमें पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लेके चलेंगे, क्या होती है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट किसका है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, देन नाउ टेक डिटर्मिनेंट ऑन, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है डिटर्मिनेंट में, ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है हमारे पास 1, तो वही हम यूज करेंगे, ये ए होगा ये बी। किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोथ आर क्या होते हैं, सेम। ये भी हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स प्लस माइनस 1। तो डिटर्मिनेंट हमें क्या शो करना था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, प्लस माइनस 1, जो कि हमने कर दिया। अब देखिए, और नॉन सिंगुलर भी है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, नॉन सिंगुलर। अब देखिए, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स is said to be, orthogonal matrix is said to be proper। proper कब कहेंगे, when determinant a equals to 1। ठीक है, और improper कब कहेंगे, an orthogonal matrix is said to be improper when determinant equals to -1। ठीक है, जब तो हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 होगा तब तो कैसी होगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, प्रॉपर। और जब हमारे पास क्या होगा, -1, तब कैसी होगी, इम्प्रॉपर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल। क्या कह रहा है, अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर हम उनका प्रोडक्ट करते हैं तो अगेन हमें क्या मिलेगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए, लेट ए एंड बी बी द टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। हमने लेट कर ली ए और बी, टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर n। ए ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास एक कंडीशन होगी, बी भी हमने क्या लिया, ऑर्थोगोनल, ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये हमारे पास दो कंडीशन होगी गिवन। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, वो भी हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थोगोनल। इसको इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसको सेकंड, ये गिवन है, सॉरी। नाउ ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा अपने पास, बी ट्रांसपोज ए, जिसे हम बोलते हैं रिवर्सल लो। अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर हम टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ऑर्थोगोनल। दैट मींस ये शो करना है हमें। ओके, ये हमें शो करना है। तो देखिए, एक बार हम ए बी की प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक बार पोस्ट। तो अभी मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, ये रिवर्सल ला आपको पता ही है, वी नो दैट यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ए ट्रांसपोज ए क्या हो जाएगा हमारा, आइडेंटिटी। यहाँ लिख देना यूजिंग फर्स्ट। नाउ अब यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया, ए बी का
ओके, अब हम इसी तरह से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे यूज क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड आइडेंटिटी गिवन है ये हमें, हियर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया जो दोनों रिजल्ट कर रहे थे। इट मींस क्या आ गया, हमने जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आ गया हमारा ऑर्थोगोनल। ओके, अगर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो अगेन वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम, द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थो। कहता है अगर हम किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स लेते हैं तो वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल, और ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल। तो देखिए कैसे करेंगे हम, बहुत इजी है। लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देन बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। पहले हम इनवर्स वाला केस कर लेते हैं। नाउ टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, अब आपको पता है ए बी का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, बी का इनवर्स ए का, रिवर्सल लो जिसे कहते हैं। आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। ये दोनों रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा, अब आपको ये भी पता है ट्रांसपोज का इनवर्स लो या इनवर्स का ट्रांसपोज बोथ आर सेम। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए तो यही हमें शो करना था, क्या हो गया, ए इनवर्स, तो वही रिजल्ट बन गया ना जो ऑर्थोगोनल का होता है। इसको हम ए कंसीडर कर लेंगे और ये पूरा ए ट्रांसपोज, तो हमने इनवर्स को क्या शो कर दिया, इनवर्स क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको कंपेयर कर सकते हो, ये पूरा आपका ए है और ये ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। अब हम ट्रांसपोज का देखते हैं, यही रिजल्ट लेके चलेंगे हम। नाउ अब ट्रांसपोज वाला चेक करते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अब देखिए ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास, रिवर्सल लो दिस वन। आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी। ये दोनों रिजल्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोज को ही शो करना था हमें, तो ये भी ऑर्थोगोनल की कंडीशन आ गई। इसको ए कंसीडर करोगे, ये ए ट्रांसपोज, तो डेट मीन हमारे पास ए ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके चले थे हम, उसका ट्रांसपोज हमने क्या कर दिया, ऑर्थोगोनल। इसी तरह यहाँ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसीडर किया और इसका इनवर्स हमने क्या शो कर दिया, ऑर्थोगोनल। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ऑर्थोगोनल की मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेना। थैंक यू।